जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7। कहता है कि एनालिसिस ऑफ यूरिन ग्लूकोज। कहता है कि एनालिसिस ऑफ यूरिन फॉर ग्लूकोज। कहता है कि डेफिनेशन बता रहा है कि एनालिसिस ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ग्लूकोज इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर डिटेक्ट ग्लेकोसूरिया ग्लेकोज यूरिया यानी कि ग्लेकोज यूरिया जो है वो बीमारी का नाम है। उसको जो है वो डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। कहता है प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन विच इज़ द प्राइमरी इंडिकेटर फॉर द डायबिटिक मिलिटस और रेनाल थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड इश्यूज। फिर कहता है कि अपरेटस बता रहा है कि टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर। कहता है कि स्पिरिट लैम्प एंड बंसन बर्नर ग्रेजुएटेड पाइपरीज वाटर बाथ एंड ड्रॉपर। उसके बाद बच्चों को बता रहा है कि केमिकल कौन सा चाहिए, तो कहता है कि बैंडिक बैंडी बैंडिक टेस्ट। कहता है कि contain कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट फ्रेश यूरिन सैंपल एंड डिस्टिल वाटर। उसके बाद वो प्रोसीजर बता रहा है। कहता है कि टू बिगन द टेस्ट। कहता है कि टेक क्लीन एंड ड्राई द टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस इट इन अ स्टेबल टेस्ट ट्यूब रेक। फिर कहता है कि यूज़ अ ग्रेजुएटेड पाइप टू ऐड द एग्जैक्टली 5 ml ऑफ द बैंडिक quantity qualitative reagent into the test tube। फिर कहता है कि light the spirit lamp and gently heat the reagent and ensure it does not change color। कहता है कि which confirm its purity। कहता है कि add exactly 8 drop of approximately 0.5 ml of the fresh urine sample into the reagent using the dropper। कहता है कि mix the content thoroughly by the shaking and tube gently to ensure the urine is well distributed within the reagent। फिर कहता है कि place the test tube in a boiling water bath or hold it over the direct flame। इसको आग पर लगा देना for the exactly 2 minutes। allow the mixture to cool undisturbed at the room temperature for several minutes to allow any precipitate to settle। कहता है observe the final color of the solution which will range from blue to bright red depending on the शुगर concentration। बच्चों उसके बाद वो कह रहा है कि कंपेयर द ऑब्जर्वेशन कलर अगेंस्ट द स्टैंडर्ड चार्ट टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेटली लेवल ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सैंपल। कहता है कि फाइनली डॉक्यूमेंट द रिजल्ट एज द नेगेटिव ट्रेस और पॉजिटिव 1+4+। कहता है कि 1+2 4+ यानी कि 4 से ज़्यादा होगा था बेस ऑन दी स्पेसिफिक कलर ट्रांजेक्शन ऑब्जर्व। उसके बाद एक्सपेरिमेंट बता रहा है। कहता है कि एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन दी बैंडिक टेस्ट वेयर द रिड्यूसिंग शुगर लाइक द ग्लूकोज रिड्यूस द ब्लू क्यूप्रिक आयन इन द रिएजेंट टू insoluble रेड। कहता है कि insoluble to the red copperous oxide when the heated। कहता है ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या कहता है द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल क्लियर ब्लू कलर टू डिफरेंट शेड्स। कहता है फॉर एग्जांपल अ ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। इन्फ्लुएंसेस बता रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द ब्राइट रेड प्रेसिपिटेशन इंडिकेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अबाउट 2% इन द यूरिन। कहता है सुगेस्ट इन द पेशेंट में हैव अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स। उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि टू कैलकुलेट दैम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इफ द वेट ऑफ द ग्लूकोज एंड वॉल्यूम ऑफ द यूरिन आर नाउन। कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन W/V इज इक्वल टू weight of the glucose G divided by volume of the urine ml whole bracket divided by 100 का multiply by 100। कहता है कि परफॉर्म कैलकुलेशन। कहता है फर्ज करें इफ़ द 0.5 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इज़ फाउंड इन 15 ml ऑफ द यूरिन सैंपल। कहता है कि परसेंटेज जो हमारे पास वो होगी 0.5 डिवाइडेड बाई 15 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 100। कहता है कि 1% आ जाएगा। कहता है कि द कोरिस्पॉन्डिंग टू येलो ऑरेंज रिजल्ट इज बैंडिक टेस्ट। प्रिकॉशंस बता रहा है कि डो नॉट ऐड द मोर देन 8 ड्रॉप ऑफ द यूरिन। कहता है कि एज एन एक्सेस कैन बी इंटरफेस विद द केमिकल रिएक्शन एंड कलर। कहता है कि ऑलवेज हीट ट्यूब इवनली द पॉइंट द माउथ अवे फ्रॉम द योरसेल्फ others to avoid accident। कहता है कि यूज़ ओनली फ्रेश यूरिन सैंपल एज बैक्टीरियल contamination कैन लीड टू फेल्स नेगेटिव रिजल्ट टू बाय द कंज्यूमिंग ग्लूकोज। कहता है कि रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। कहता है कि
The urine sample produce a bright red precipitation indicated बताती है strong positive result of for glucose 4 प्लस। कहता है कि डायग्राम जो है वो इसका डिफरेंट होगा। फिर कहता है कि वाइवा क्वेश्चन जो है वो बता रहा, कहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाई डज द बेंडिक reagent not react with the non-reducing sugar like sucrose। कहता है बेंटिक reagent specially react with the free aldehyde और ketone group। कहता है कि sucrose lack these free groups because they are involved in the glycosidic bond glycosidic bonds between the glucose and fructose।